मीन्स यानी कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स। अभी थोड़ा आपको मैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में और बता देता हूँ कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कंप्यूटर के भाग। देखो कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कंपल्सरी पार्ट्स और एक दूसरा ऑप्शनल पार्ट्स। कंपल्सरी पार्ट्स वो होते हैं जिनका उपयोग या जिनको असेंबल करने से या जिनको लगाने से ही कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इनके बिना हम कंप्यूटर को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर के कुछ ऑप्शनल पार्ट्स भी होते हैं, ये वे पार्ट होते हैं जिनका यूज हम उद्देश्य के लिए या कुछ विशेष कार्य करने के लिए करते हैं, या फिर ये कहें कि इनके यूज करने से या इनको असेंबल करने से हमारे जो कार्य में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यानी ये वे पार्ट्स होते हैं जिनको कंप्यूटर पे लगाने या हटाने से कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी देखिए यहाँ पे कंपल्सरी पार्ट्स कि हमारे कंपल्सरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो पहला है अपना माउस। माउस कंप्यूटर का कंपल्सरी पार्ट्स है। इसके माध्यम से इसका कार्य क्या होता है, हम किसी फाइल्स को ओके कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या होता है हमारे माउस का कार्य होता है। दूसरा इसका पार्ट है कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट नंबर्स इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड भी क्या है हमारे लिए एक कंपल्सरी पार्ट्स होता है। देखो माउस और कीबोर्ड एक ऐसे पार्ट्स है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आगे देखिए तीसरे नंबर पे सीपीयू। सीपीयू का कार्य क्या होता है, फॉर प्रोसेसिंग, यानी जो हम निर्देश या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके ऊपर क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है और ये कंप्यूटर का मुख्य पार्ट्स होता है। आगे देखिए नंबर 4 पे मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर का यूज हम करते हैं हमारे निर्देश या प्रोग्रामों को देखने के लिए या हमारे रिजल्ट को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो समझ में आया कंपल्सरी पार्ट कौन कौन से होते हैं, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। ये वे भाग है या ये पार्ट्स हैं जिनका यूज करने से ही हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। इनके बिना हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते। अभी आगे देखिए ऑप्शनल पार्ट्स। ऑप्शनल पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं जिनका यूज हम किसी विशेष कार्य के लिए करते हैं। जैसे कि प्रिंटर है, इसमें प्रिंटर का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे जो रिजल्ट है उसको हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे है स्पीकर। स्पीकर का यूज हम ज्यादातर हम सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं। अभी देखो हमारी ये पार्ट्स है, हम इनके माध्यम से हम अपना वर्क कर रहे हैं। अगर हम स्पीकर का वायर असेंबल करें या हटा दे तो क्या कंप्यूटर के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं ना। तो इसीलिए इसको ऑप्शनल पार्ट्स माना गया है, क्योंकि इनको हटाने और लगाने से हमारे कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज भी करने पर ना तो कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही हमारे कार्य पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ये सभी ऑप्शनल पार्ट्स हैं और भी बहुत सारे जिनके माध्यम से हम किसी विशेष कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ये 4 पार्ट्स होते हैं, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। तो माउस का मैंने आपको कार्य बता दिया क्या, किसके माध्यम से हम किसी फाइल या किसी ऑब्जेक्ट को ओके करते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से मैंने बताया आपको भी कि हम इसके माध्यम से टेक्स्ट नंबर्स इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सीपीयू। और ये सीपीयू मैंने अभी बताया आपको कि सीपीयू जो कंप्यूटर का है वो मुख्य भाग होता है और इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। आगे इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फॉर प्रोसेसिंग, यानी प्रक्रिया करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो हम इसको निर्देश देते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके लिए हम निर्देश देते हैं, उनके ऊपर ये क्या करता है, अपना वर्क करता है। आगे देखिए मॉनिटर। मॉनिटर का यूज निर्देश देने या फिर हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स जिनके माध्यम से हमारे कंप्यूटर का पूरा निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से प्ले करना और अच्छे से समझना। ठीक है, अभी आपने देखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक बार डायग्राम के माध्यम से भी और समझा देता हूँ, आपको और अच्छे से बेटर तरीके से और भी समझ में आएगा। ठीक है, मैं अपना पूरा सहयोग दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की, आप भी अपना पूरा सहयोग एफर्ट लगाइए इसको समझने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिवाइस नेम, डायग्राम और इसका यूज। यहाँ पे पहला अपन ने कौन सा लिया था, ये सारे कंपल्सरी पार्ट्स है जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं।
देखिए पहला अपना पार्ट कौन सा है, माउस। देखो माउस कुछ इस प्रकार से होता है और इसका जो यूज है वो क्या है, ओके करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए और क्लिक करने के लिए। ये इसका क्या है, इसका यूज है, यानी इसका हम इस प्रकार से यूज करते हैं। आगे देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड का इस प्रकार से अपना एक कीबोर्ड होता है जिसमें कुछ नंबर्स और कुछ अल्फाबेटिक नंबर या अल्फाबेटिक और कुछ फंक्शन कीज, कुछ कंट्रोल कीज होती है जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को कंट्रोल या ऑपरेट करते हैं। और इसका यूज मैंने क्या बताया था, इसका अक्सर यूज टेक्स्ट और नंबर्स, ज्यादातर टेक्स्ट और नंबर्स इनपुट करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए सीपीयू। सीपीयू भी एक बॉक्स के समान होता है जिसमें ये सारे पार्ट्स जैसे कि मेमोरी, हार्ड डिस्क, इसका मदरबोर्ड, ये सब इसमें क्या होते हैं, असेंबल्स होते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, एक प्रोसेसिंग के लिए होता है कि हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका हम इसके ऊपर क्या होता है, प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस करने के बाद में ये हमारे जनरेटर को कहां पे शो करता है, मॉनिटर के ऊपर शो करता है। यानी इन दोनों के माध्यम से, हम माउस के माध्यम से भी और कीबोर्ड के माध्यम से भी हम क्या देते हैं, अपने निर्देश देते हैं। यानी इन दोनों के माध्यम से, यानी माउस और कीबोर्ड के माध्यम से दिए गए निर्देश यहाँ सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद में हमें कहां पे दिखाई देते हैं, हम हमारे मॉनिटर में। और ये मॉनिटर में हमें एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, यानी हम इसे एक अस्थायी रूप से देखते हैं। तो ये हमारे डायग्राम के माध्यम से हुआ। आप इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बना के आपको बताया, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जाना। मैंने आपको दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश पूरी की है, कि एक डायग्राम के माध्यम से और एक आपको ओपनली बता के मैंने समझाया इसको। ठीक है, अभी देखते हैं कि कंप्यूटर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। देखो कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अभी देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। यू मीन यू कैन सी एंड टच इट। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अभी दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किन्हें कहेंगे, देखो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के या फिर प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जिनके माध्यम से हम अपने विशेष कार्य को कंप्लीट करते हैं, या हमें हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते। यानी इस हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमारे पास में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। दोनों के तालमेल से ही कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो समझा कि जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामों का ऐसा समूह जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट या फिर किसी विशेष प्रकार के कार्य को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर को भी हम चार भागों में डिवाइड करते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है इसका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, देखो इनके नाम से ही इनका अर्थ निकलता है। इनपुट का मीन क्या होता है, लिखना या फिर निर्देश देना, कि कंप्यूटर के ऐसे यूनिट या कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं या फिर निर्देश देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल के रूप में ले लो आप माउस और कीबोर्ड। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम हमारे कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। माउस के माध्यम से फाइल्स को ओपन करने के लिए या हमारे ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, क्लिक करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के द्वारा हम माउस के माध्यम से क्या कर देते हैं, हम निर्देश देते हैं। और कीबोर्ड के माध्यम से मैंने अभी आपको पीछे बताया था, नंबर और टेक्स्ट इनपुट करने के लिए। तो ये क्या होते हैं, इनपुट यूनिट होते हैं जिनके माध्यम से जिनमें कौन कौन से आते हैं, माउस और कीबोर्ड। ठीक है, अभी दूसरा देखिए प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर के वे हार्डवेयर जिनके माध्यम से हमारे जो द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं उनके ऊपर प्रक्रिया करने वाले हार्डवेयर, जिनमें कौन सा आता है अपना सीपीयू। सीपीयू
कौन सा पार्ट होता है, प्रोसेसिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट पर प्रक्रिया कौन करता है, सीपीयू करता है। तो ये कौन से यूनिट में आ गया, प्रोसेसिंग यूनिट में। अब नंबर 3 पे लीजिए, नंबर 3 पे आएगा अपना मेमोरी यूनिट। इसको आप दूसरे नाम से बोल सकते हो स्टोरेज यूनिट, जहां पे हमारा डाटा क्या होता है, अस्थायी और स्थायी रूप से सेव होता है। देखिए यहाँ पे हमारे द्वारा जो इनपुट किया जाता है, हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, सीधा मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में वो स्थायी और अस्थायी रूप से व्यवस्थित होते हैं और फिर मेमोरी से सीधे कहाँ भेज दिए जाते हैं, ये प्रोसेसिंग होने के लिए भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनपुट होने के बाद में कहाँ, मेमोरी में जाते हैं, मेमोरी से कहाँ जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट में। आगे देखिए नंबर 4, जिसमें देखो एग्जांपल ले लीजिए। इसमें आता है एक तो रैम और रोम। ठीक है, तो इन मेमोरी के माध्यम से कहां जाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट में। अभी नंबर 4 पे आता है अपना आउटपुट यूनिट। कौन सा आता है, आउटपुट यूनिट। और ये आउटपुट का मीन ही समझ लीजिए, आउटपुट का मीन होता है बाहर की तरफ, यानी जो हमारे द्वारा इनपुट किया गया है वो हमारे निर्देशों पर प्रक्रिया होने के बाद में हमें कहां पे मिलेगा, ये आउटपुट यूनिट में मिलेगा। और जो आउटपुट यूनिट का डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, अपना मॉनिटर, जहां पे हमें अपना रिजल्ट स्थायी तथा अस्थायी रूप से दिखाई देता है। देखिए अब इसमें सबसे पहले लीजिए अपना एक इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कौन से होते हैं कि ऐसे भाग, कंप्यूटर के ऐसे यूनिट जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, इनपुट यूनिट। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को या फिर यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करना। जो यूजर है उसके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसको क्या करना है, ग्रहण करना होता है, और अपनी ही लैंग्वेज में उसको चेंज करके, अपनी ही लैंग्वेज में चेंज करके कहाँ भेजना होता है, उसको मेमोरी यूनिट के पास में भेजना होता है। तो इसका ये क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। अभी मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है कि जो डाटा उसके पास में भेजे गए हैं उसको स्थायी तथा अस्थायी रूप से सेव करके रखना है, सुरक्षित करके रखना। इसके बाद में कहां पे जाएंगे, ये प्रोसेसिंग यूनिट के पास में, यानी सीपीयू के पास में, जहां पे इसके ऊपर पूरी प्रक्रिया होती है। हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे प्रक्रिया होने के बाद में, ठीक है, हमें कहां पे मिलेंगे, वो आउटपुट यूनिट में। अभी देखिए प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या हो गया, मुख्य कार्य, यानी जो हमारे द्वारा या यूजर द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं उनके ऊपर प्रक्रिया करना ही इसका एक मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आगे देखिए मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट होती है, इसका मुख्य कार्य होता है हमारे जो डाटास है या जो हमारे निर्देश है उसको स्थायी तथा अस्थायी रूप से व्यवस्थित करके रखना होता है। ठीक है, या फिर सुरक्षित करना होता है। आगे आउटपुट यूनिट। आउटपुट ऐसा यूनिट है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रक्रिया करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है उसको देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसमें हमारा कौन सा होता है, मॉनिटर। और मॉनिटर का यूज हम किस लिए करते हैं, हमारे निर्देश और प्रोग्रामों को देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। या फिर बोला जाए तो हमारे निर्देशों को या हमारे रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटपुट यूनिट का यूज करते हैं, जिसमें हमारा कौन सा होता है, मुख्य मॉनिटर। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करना, उसके बाद में उसको यूजर द्वारा मतलब कि यूजर के समझने योग्य बनाना, इस आउटपुट यूनिट का मुख्य कार्य होता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिनमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर के भी 4 पार्ट्स में हमने विभाजित किया है। एक तो इनपुट यूनिट जिसमें माउस और कीबोर्ड, दूसरा है इसका प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें कौन सा है, सीपीयू, तीसरा इसका मेमोरी यूनिट या फिर इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं स्टोरेज यूनिट, जिसमें आता है अपना रैम एंड रोम। ठीक है, आगे देखिए आउटपुट यूनिट जिसमें अपना आता है मॉनिटर। तो इनके माध्यम से, और हम अगर इसको बोला जाए तो ये हमारे कौन से पार्ट्स होते हैं, पूरे कंपल्सरी पार्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से हम एक भी डिवाइस को अगर अलग कर दें तो कंप्यूटर को हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे कंपल्सरी पार्ट या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर।